आपका स्वागत है। मेघदूतम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। मेघदूतम के बारे में आपको बताया था। मेघदूतम किसने लिखा है, मेघदूतम में कितने भाग हैं, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, गीत काव्य है कि महाकाव्य है, क्या है, अर्थात मेघदूतम गीत काव्य है, खंड काव्य है, एक देशानुसारी चारस्य भावः खंड काव्यम, अर्थात सिर्फ एक भाग का, एक देश का अनुसरण करने वाला जो काव्य का भाग होता है, जो काव्य होता है, वो खंड काव्य माना जाता है। गीत काव्य जो है वो गेयता से युक्त होता है। मेघदूतम में कितने भाग थे, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, उसकी कथा का भी मैंने विवेचन आपको कर दिया था। हम देखते हैं, एक बात और रह गई थी जो बताने की थी, वो कि मेघदूतम की संपूर्ण रचना मंदाक्रांता छंद में की गई है। मंदाक्रांता छंद की विशेषता होती है कि वह बहुत धीरे धीरे अपने लय को उठाती है, और गीत काव्य के लिए अगर सबसे सही छंद है तो वह मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और 2 गुरु होते हैं। मंदाक्रांता छंद की विशेषता होती, देखिए, मंदाक्रांता जलदिशिगर्भो न तो ताद गुरु चेत, अर्थात मंदाक्रांता छंद में आपका मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि हर ग्रंथ का एक अंत होता है, कोई सुखांत होता है और कोई दुखांत होता है। हम देखते हैं कि महाकवि कलि कालिदास एक ऐसे कवि थे जिनकी लगभग सारी रचनाएं सुखांत हैं, अर्थात शुरू में भले ही वियोग रहा हो लेकिन अंत में मिलन जरूर होता है, मिलन आवश्यक है। तो उनके सभी नाटकों में, सभी महाकाव्यों में, सभी ग्रंथों में सुखांत ही अनुभूति है, अर्थात जो अंत है वो सुखांत है। यहाँ हम देखते हैं कि ये श्रृंगार रस का या श्रृंगार रस से भरी हुई रचना है, और श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्र लंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब अगर आप वियोग को देखेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वियोग का अर्थ तो विछोह होता है और करुण रस में भी वही होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिए, करुण रस में करुणा की जो भावना बहती है, उसमें मिलन की कहीं कोई आशा नहीं होती। जैसे किसी प्रियजन का हमसे वियोग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो कहीं ऐसी जगह चला गया जहां पुनः उसका हमसे मिलना संभव नहीं है। ये करुण रस है। आपने हिंदी की एक प्रमुख छंद सुना होगा, एक दोहा सुना होगा, नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानू कछु होए, और जिसके कारण मैं जली, कहीं वही न जलता हुए। एक वियोगिनी है, वो नदी के किनारे धुआं उठती हुई देखती है और कहती है कि अरे, तो किसी की चिता जल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वियोग में मेरे प्रिय की मृत्यु हो गई? भाई, जिसके कारण मैं यहाँ पर जल रही हूँ, जिसके वियोग में, कहीं ऐसा ना हो कि वो जल रहा हो, और अगर ऐसा हो गया तो इस जीवन में पुनः हमारा मिलन संभव नहीं है। लेकिन विप्रलंब श्रृंगार का अंतर क्या है? करुण से यही उसका अंतर हो जाता है, क्योंकि विप्रलंब श्रृंगार में मिलन की आशा रहती है, अर्थात पुनर्मिलन रहता है। भले ही वियोग हो लेकिन कहीं ना कहीं एक मिलन की आशा मन में प्रस्फुटित होती रहती है कि मेरा अपने प्रिय से मिलन अवश्य होगा। यहाँ भी यही कथा है कि यक्ष अपनी यक्षिणी से
दूर चला गया है, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए, और दोनों के मन में आशा है कि पुनः हमारा मिलन होगा। और जैसा कि सभी ग्रंथों में होता है, मंगलाचरणम होता है। मैंने बार बार आपको बताया है कि मंगलाचरणम 3 होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो हम इसकी चर्चा छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इस श्लोक में मेघदूतम के पूर्व मेघ में जो प्रथम श्लोक है, इसमें कौन सा मंगलाचरणम है। तो हम जब पढ़ते हैं तो सीधे जब कहा जाता है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, तो हम इस कश्चित पद से जान जाते हैं कि यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम है, अर्थात यहीं से कथा का प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो का पद है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जो ये का पद है ये ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। और यही कश्य किसका वाचक है? उस यक्ष का भी वाचक है। तो यानी कि यक्ष का भी वाचक है और ब्रह्म का भी वाचक है, अर्थात यहाँ कह पद के द्वारा, इस कह पद के द्वारा ब्रह्म और यक्ष दोनों को परिभाषित कर दिया गया है, अर्थात यहाँ मंगलाचरणम भी कर दिया गया है और कथा का प्रारंभ भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मेघदूतम के प्रथम श्लोक में कवि कहते हैं, कालिदास जी कहते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित कोई यक्ष, कांता पद से उसके अद्वितीय सुंदरी होने का भी भान होता है, और साथ ही यक्ष की पत्नी यक्षिणी, अर्थात उस यक्षिणी के बारे में भी बोध होता है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई यक्ष अपनी पत्नी के, अपनी प्रिया के विरह के गुरुणा, अर्थात विरह का जो दुख होता है असहनीय होता है, कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्रिय, आपको पसंद होता है, प्रिय होता है, अगर वो आपसे दूर हो और आप चाहकर भी उससे ना मिल पाए तो ये आपके लिए असहनीय होगा। वो यक्ष भी वियोगी है, तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर हृदय से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कश्चित कांता विरह गुरुणा, अर्थात कोई यक्ष अपनी प्रिया के अत्यधिक विरह के दुख से युक्त होकर के स्वाधिकार प्रमत्ता, क्यों विरह के गुरु अत्यधिक दुख से वो युक्त हुआ? क्योंकि स्व अधिकार प्रमत्ता, उसने अपने अधिकार में, देखिए आपको कोई चीज, कोई वस्तु लाख प्रिय हो, कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति प्रमाद करना नहीं चाहिए। आपका जो भी कर्तव्य है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपने स्वयं के प्रति हो, हमें कभी भी अपने कर्तव्य को एक किनारे रख करके कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसने यही गलती की। उसने क्या किया? स्वाधिकार प्रमत्ता, अर्थात अपने अधिकार से वियुक्त होकर के, अपने अधिकार में गलती करके, प्रमाद करके, सापेन अस्तंगमित महिमा, अर्थात सापेन शाप के कारण, अस्तगमित, अर्थात अस्तगमित का अर्थ यहाँ पर नष्ट हो चुकी महिमा। महिमा का अर्थ यहाँ महिमा क्या है? शक्ति। अपनी शक्ति के द्वारा, अर्थात यक्ष ने जब उसको शाप दिया कि तुम अधम लोक को चले जाओ, मनुष्य लोक को चले जाओ, तो उसकी सारी शक्तियां भी छीन ली, दैवी शक्तियां, और वो एक साधारण मनुष्य की, क्योंकि अगर दैवी शक्तियां होती तो वो अपनी प्रिया से मिल सकता था, लेकिन वो एक साधारण मनुष्य बन जाता है। तो अपने अधिकार के प्रमाद के कारण, यक्ष के शाप के कारण अपनी शक्ति को खो देने वाला वर्ष भोग्येण, अर्थात वर्ष भर, 1 वर्ष के लिए भोगे जाने वाली भर्तुः, यानी कि अपने स्वामी का अर्थ होता है कुबेर, यहाँ भर्तु का अर्थ कुबेर है, अर्थात कुबेर के द्वारा शाप को प्राप्त, वह अपने अधिकार से प्रमत्त
यक्ष अपने यक्षिणी के अत्यधिक दुख से दुखित होकर के यक्षस चक्रे है जनक तनया स्नान, वह यक्ष चक्रे निवास करने लगता है। जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु, जनक तनया यहाँ मैथिली यानी कि माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया है। रामगिरी के पर्वत में राम ने निवास किया था, तो वहां का जो सरोवर था उसमें बार बार स्नान की हुई थी, तो वो जल क्या हो चुका था, माँ सीता के पावन स्पर्श से अत्यंत पवित्र हो चुका था। तो उस पवित्र जल में स्नान करते हुए, वहां निवास करते हुए स्निग्ध छाया तरसु अर्थात शीतल वृक्षों, तरस मानो वृक्षों की छाया से युक्त रामगिरिया आश्रमेशु यानी कि रामगिरी के आश्रमों में वसती निवास करने लगा। क्या कह रहे हैं यहाँ कि यक्ष कुबेर के द्वारा शापित होकर के, अपनी प्रिया से वियुक्त होकर के, वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप को प्राप्त करके रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि महाकवि कालिदास ने प्रेम का जो विशद वर्णन किया है, वहां कहीं भी काम की अधिकता नहीं है। उन्होंने शुद्ध चित्त निर्मल प्रेम का वर्णन किया है, जहां पर मिलन में किसी भी प्रकार की वासना का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यहाँ पर इन्होंने मिथ्या सिद्ध कर दिया है, इन्होंने गलत साबित कर दिया, गलत कर दिया कि जो अपनी आप कहते ना कि नजर से दूर हो गया वो आपके हृदय से भी दूर हो गया, ऐसा नहीं है। चाहे आप अभिज्ञान शाकुंतलम उठाकर देख लीजिए, चाहे आप मालविकाग्नि मित्रम उठाकर देख लीजिए, आप उनकी जितनी भी रचनाओं को देखेंगे आपको कहीं भी अशुद्ध प्रेम का परिचायक नहीं मिलेगा, विशुद्ध वासना रहित प्रेम का वहां पर चित्रण मिलता है। यहाँ भी यही है कि इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कहीं भी मिलन में वासना का प्रतीक नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने इसी प्रकार के जो प्रेम का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथों में बताया है, वहाँ वो कहते हैं कि आज भी पुनर्मिलन की आशा लेकर मात्र इसलिए कि मेरे वियोग में मेरी प्रिया का कहीं ऐसा ना कोई दशा को प्राप्त हो जाए, वहाँ कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वो कहता है, यानी कि उनकी उस दशा के बारे में बताते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रेम का ही वर्णन नहीं है, आप देखेंगे स्वामी कार्तिकेय, भगवान शंकर, माँ गौरी, सबका वर्णन करते हुए कवि ने ईश्वर का भी स्मरण किया है, जो अपने आप में अद्वितीय वर्णन है। यहाँ पर फिर आप इस श्लोक की तरफ आते हैं हम, वो कहते हैं कश्चित कांता विरह गुरुणम, ध्यान से देखिए, स्वाधिकार प्रमत्ता, स्वाधिकार प्रमत्ता अपने अधिकार से वियुक्त होकर, अपने अधिकार अपने कर्तव्य से प्रमाद करके, कश्चित कोई यक्ष भर्तु अर्थात अपने स्वामी कुबेर के द्वारा शापेन शाप को प्राप्त होकर अस्तगमित नष्ट हो चुकी महिमा शक्ति के द्वारा वर्ष भर भोगे जाने वाले कांता विरह गुरुणा अपने प्रिया के दुख से अत्यधिक भारी दुख को सहन करते हुए जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु माँ जानकी के स्नान से पवित्र हो चुके जल में यक्ष के द्वारा स्नान करते हुए स्निग्ध छाया तुरुसु रामगिरी आश्रमेशु रामगिरी आश्रमेशु रामगिरी के आश्रमों में स्निग्ध छाया तरसु अर्थात शीतल वृक्षों की छाया के नीचे वस्तीम निवास करने लगा। फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। कश्चित कोई यक्ष स्वाधिकार प्रमत्ता अपने अधिकार अपने कर्तव्य से प्रमादी होकर के, भर्तुहु अपने स्वामी कुबेर के द्वारा, शापेन शाप प्राप्त होकर के, अस्तगमित महिमा अपनी शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद, कांता विरह गुरुणा अपने पत्नी के दुख से अत्यधिक दुखी होकर के, जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु माँ जानकी के स्नान से पवित्र हुए जल में
क्या करता है? रामगिरिया आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में छाया स्निग्ध तुरुसु अर्थात शीतल वृक्षों की छाया में पह्यच्छ वस्तीम चक्रे निवास करने लगा, अपना समय व्यतीत करने लगा। यहाँ मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। जैसे कि सभी जानते हैं कि 17 अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ण में उसके, और यहाँ मंदाक्रांता छंद है और अधिकतर उन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्पष्ट कोई अलंकार नहीं है। यहाँ आप अनुप्रास अलंकार का उल्लेख मान सकते हैं। आगे हम फिर उसी से जुड़ा हुआ दूसरा श्लोक देखते हैं कि उस दूसरे श्लोक में महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, उसकी दशा का और आगे क्या वर्णन करते हैं। वो कहते हैं तस्मिन अद्रव, अद्रव का अर्थ है यहाँ पर पर्वत। भाई रामगिरी का पर्वत ही तो था। पर्वत पर, उस पर्वत पर कतचिद किसी प्रकार से अबला, यहाँ हलंत हो जाएगा अबला। अबला मैंने कहा था स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किया था जो बल से हीन हो। स्त्री अपनी प्रिया से विप्रयुक्त वियोगित होकर के साकामी, वह कामी, यहाँ कामी का अर्थ फिर कह रहे हैं कि वासना से युक्त नहीं है, अर्थात अपने प्रेम में व्यथित हुआ वह यक्ष नीत्वा प्राप्त करता है या व्यतीत करता है मासान, महीनों को, यानी कि 8 मास तक व्यतीत करने के बाद कनक वलय, कनक का अर्थ होता है, कनक माने स्वर्ण के, यक्ष था तो सोने के आभूषणों को धारण करता था, तो सोने के वलय, वलय का अर्थ होता है गोलाकार, यानी कि कंकड़, कंगन, कंगन के द्वारा भ्रंश गिरे हुए रिक्त प्रकोष्ठा, रिक्त हुए हाथ वाला। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वह इतना दुखी था अपनी प्रिया से दूर होकर के कि उसने खाना पीना भी कम कर दिया था, जिससे उसका शरीर कृशकाय हो चुका था। हाथ इतने दुबले हो गए थे, कृशकाय हो गए थे कि कंगन अपने आप ही वहां से गिर जाता है नीचे, अर्थात वो कंकणों से खाली हो जाता है। उन्हें कहते हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवस। देखिए श्रावण मास आने वाला है, अभी आया नहीं है, अब शुरुआत है बरसात के महीने का, वर्षा के महीने का प्रारंभ हो चुका है। तो आषाढ़ प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के पहले ही दिन प्रथम दिवस में ही मेघाम आश्लिष्ट आसानु, सानुमा, यहाँ सानु का अर्थ भी पर्वत होता है। पर्वत पर मेघाम अश्लिष्टम, यानी अश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी आप दूर से देखिए, क्षितिज का अर्थ जानते हैं ना, जब आप दूर से देखते हैं तो लगता है कि आकाश और धरती का मिलन हो रहा है, वो एक दूसरे को छू रहे हैं। ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है जब हम किसी पर्वत की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पर्वत की ऊंचाई ऐसी होती है कि वहाँ मेघ जो फैले हुए होते हैं वो लगता है आलिंगन कर रहे हो पर्वत का, चारों तरफ घेरे हुए हों। हमें पर्वत और मेघ अलग अलग नहीं प्रतीत होते, लगता है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो एक दूसरे से चिपके हुए पर्वत पर चिपके हुए उस मेघ को देखा। वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, ददर्श देखा। कैसे देखा? वक्र क्रीड़ा, यहाँ पर शब्द आया है वक्र। वक्र का क्या प्रभाव होता है? जैसे कोई हाथी, सांड या भैंस, कहने का तात्पर्य किसी जानवर को जो सींग से युक्त होते हैं या सूंड से युक्त, ये जो हाथी है वो क्या करता है, जैसे किसी मिट्टी का टीला हो, रेत का टीला हो, तो अपने खेलने के लिए अपनी सूंड को क्या करता है, ढकेलता है और उस मिट्टी के टीले को गिराने के, रेत के टीले से गिराने की कोशिश करता है, उससे टकराता है, तो वो वक्र कीड़ा है। अर्थात अपने सूंडों के तिरछे प्रभाव के द्वारा खेलने की जो उसकी प्रक्रिया है, वक्र कीड़ा के द्वारा परिणित हुए। देखिए एक मानो, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि ऐसा है नहीं, मानो वह मेघ कैसे प्रतीत हो रहा है, वक्र क्रीड़ा में, खेलने की कीड़ा में परिणित बदले हुए गज के समान प्रेक्षणीयम दिखते हुए
ददर्श देखा। अर्थात उस वक्र क्रीड़ा में परिणित हुए उस मेघ को उस यक्ष ने देखा। फिर हम ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि तस्मिन् अद्रौ, उस रामगिरि के पर्वत पर कतिचित् अबला विप्रयुक्तः, तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर साकामी, वह यक्ष, कौन? वह यक्ष, कतिचित् अबला विप्रयुक्ता, जो किसी प्रकार से, अर्थात कुछ उसके अंदर ऐसा था, कोई कमी थी कि वह अपनी पत्नी से विप्रयुक्ता, वियोगित होकर के मासान नीत्वा, कुछ महीनों को व्यतीत करके कनक वलय भ्रंश, सुवर्ण के कंगनों के गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठा, खाली हुए हस्त वाला, खाली हुए हाथों वाला, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में सानूम श्लिष्ट, अर्थात पर्वत से चिपके हुए मेघम, मेघ को, उस बादल को वक्र क्रीड़ा परिणत, वक्र क्रीड़ा में खेलते हुए उसमें परिवर्तित हुए गज प्रेक्षणीयम, गज के समान, हाथी के समान दिखाई देने वाले तदर्श देखा, उस बादल को देखा। फिर से एक बार दोहराते हैं, साकामी वह यक्ष तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर कतिचित् अबला विप्रयुक्ता, जो किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी से वियोगित हो चुका है, मासान वित्वा, यानी कि 8 मासों को किसी तरह व्यतीत करके, कनक वलया, सुवर्ण के कंगन के भ्रंश गिर जाने से, रिक्त प्रकोष्ठा, खाली हुए हाथों वाला हो करके, आषाढ़ मास्यम प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर। यहाँ हम सबसे पहले यही लेते ही हैं इस वाक्य को, इस क्योंकि यही मेन है, यही प्रमुख है आषाढ़ मासे। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के प्रथम दिन में, तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर, रामगिरि के पर्वत पर, कतिचित् अबला विप्रयुक्ताः, किसी तरह अपनी पत्नी से वियुक्त हुआ, साकामी वह यक्ष, कनक वलय भ्रंश, सुवर्ण के कंगन के गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठा, खाली हुए हाथों वाला हो करके, श्लिष्ट सानु, पर्वत पर चिपके हुए, पर्वत से लगे हुए वक्र क्रीड़ा परिणत, अर्थात वक्र क्रीड़ा को खेलते हुए गज, हाथी के परिणित समान, मानो परिणित हुए, मानो परिवर्तित हुए, वक्र क्रीड़ा को खेलते हुए हाथी में परिवर्तित हुए, बाती के समान दिखने वाले परिवर्तित हुए मेघम, उस मेघ को, उस बादल को ददर्श देखा। अर्थात वह यक्ष उस रामगिरि पर्वत पर जब वियोग से युक्त होकर के चढ़ता है, तो वहां पर उस आषाढ़ महीने के पहले दिन में वर्षा का आगमन हो चुका है। और वर्षा का काल ऐसा होता है कि अगर प्रिय अपनी प्रिया के साथ है, वो तब भी उसके मन में कुछ कौतुक रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस कौतुक से परे जिसका प्रिय या जिसकी प्रिया ही उसके समीप ना हो, उसकी क्या दशा हो सकती है। तो उस दुखी मन से जब वह उस पर्वत पर चढ़ता है, रामगिरि के पर्वत पर, तो वो देखता है कि एक बादल का टुकड़ा पर्वत से चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, और वह कृष्णकाय, जो कि इतना दुबला हो चुका है, इतना वियोग से दुखी हो चुका है कि उसके हाथों से उसके कंगन ढीले होकर गिर गए और उसे पता भी नहीं चलता। और उसे लगता है कि उस वक्त वो जो बादल है, वो बादल का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वक्र क्रीड़ा को खेलते हुए कोई ऐसा हाथी है, और उसी की संभावना करते हुए मानो वह उस मेघ को उसी हाथी के समान देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि यक्ष के
वियोग का इतना सुंदर, इतना मधुर वर्णन इस मंदाक्रांता छंद के द्वारा महाकवि कालिदास जो करते हैं वो आज भी उतना ही अद्भुत है जिस समय उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की होगी। इसके आगे की श्लोकों की जो चर्चा है हम पुनः अपने अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।